तो मोदी के सामने कौन, इंडिया अब भी मौन, इसी पर करेंगे चर्चा। आखिर नीतीश कुमार को जब संयोजक का पद ऑफर किया गया तो उन्होंने क्यों ठुकरा दिया? हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे कुछ देर में के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता है, नीरज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। के शर्मा जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और अभिषेक झा जो हैं वो जेडीयू के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रवक्ता कांग्रेस के जो हैं नीरज शर्मा, उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ये देखा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, संयोजक जो नीतीश कुमार बनाए जाएंगे और उनको संयोजक का पद भी ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। और ऐसी कई पार्टियां कर रही हैं। पहले तो कहती हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, लेकिन बाद में जब ऐन मौके पर फैसले की घड़ी आती है तो वो बदल जाती हैं। तो हम ऐसा कह लें कि इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके लिए एक ही लाइन कही जाएगी कि मुख में राम बगल में छुरी, अंदर से नहीं देखना चाहती हैं लेकिन शुरू में आके अलायंस अपना कर रही हैं। विवेक जी, वैसे तो मेरा नाम नीरज मिश्रा है, लेकिन आप नीरज शर्मा भी कहें तो चल जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं अभी आपको वो करेक्ट कर देता हूं और मैं आपको नीरज मिश्रा ही बुलाऊंगा। मैं आपको एक बात कह देता हूं कि अटकलों के बाजार की वजह से हम कोई आपको स्टेटमेंट दें ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको यथास्थिति जरूर बता देता हूं। एक इंडिया गठबंधन है जो डेमोक्रेटिक गठबंधन, आज जो भाजपा का और मोदी जी का अन्याय है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, देश के गरीब गुरबे बेरोजगार की आवाज को उठाने के लिए एक साथ खड़ा है। और सामने एक नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसमें कहने के लिए 38 पार्टियां हैं। उन 38 में से 24 ऐसी पार्टियां हैं जिनका लोकसभा के अंदर जो खाता है वो शून्य पे खड़ा हुआ है। और उनके गठबंधन के बारे में आज जब आप सवाल नहीं पूछते हैं तो देश के सामने बेईमानी होती है। ये पूछ के इनसे जरूर बताइएगा कि वो जो 24 पार्टियां हैं या जो 38 पार्टियां हैं उनसे क्या फॉर्मूला है। पंजाब में भाजपा फॉर्मूला उनका है, लेकिन खटपट की खबर वहां से नहीं आ रही है ना। इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाया जाना था, वहां से खटपट की खबर आई, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आएंगे अब पूछेंगे। और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़े हैं इनके पास भी जाऊंगा, लेकिन क्योंकि आज खबरों के केंद्र में जेडीयू रही, नीतीश कुमार रहे, अभिषेक झा जुड़ गए हैं, थोड़ी देर से जुड़े, इनका स्वागत करिए। और अभिषेक झा जी के पास ही मैं सबसे पहले चलता हूं। पहला सवाल आपसे यही है अभिषेक जी मेरा, कि नीतीश कुमार गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कोई बहुत बड़ा पद क्यों नहीं लेना चाहते? इसमें नया क्या है और इसमें बहुत अप्रत्याशित बात क्या है। नीतीश कुमार जी हो या हमारी पार्टी का कोई भी आधिकारिक बयान आप देख लें, उठा लें, हम सब लोगों ने कई बार स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। शुरू से हमारे भाजपा के साथी कहा करते थे कि विपक्ष के सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ तो नहीं सकते हैं, और जब बैठेंगे ही नहीं तो गठबंधन कैसे बनेगा। पटना की बैठक हर किसी को याद है, नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा, सभी नेता एकत्रित होते हैं, इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन होता है। और नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही कहा है कि न संयोजक बनने में कोई दिलचस्पी है, न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी है। तो इतनी हाय तौबा क्यों है, ये समझ से परे। आज का जो भी घटनाक्रम रहा वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के संजय झा जी, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर बता दिया है। तो लोग अपने अपने हिसाब से इसका स्क्रिप्ट तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तय कर रहे हैं, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं तो आप वो स्क्रिप्ट सुना दीजिए ना लोगों को। आज की मीटिंग के विषय में, चूंकि मैं तो उस मीटिंग में उपस्थित था नहीं, आज की मीटिंग के विषय में हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी हैं संजय झा जी, उन्होंने आपको बता दिया। और अगर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आप जानना चाहें तो यही है कि नीतीश कुमार जी की शुरू से इच्छा नहीं रही है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण पद को संभालें। उनको चाहने वाले लोग जरूर चाहते थे कि भाई नीतीश जी के पास क्षमता है तो बहुत सारे पदों को वो संभाल सकते हैं, वो एक अलग की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।